हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास रंगभूमि का भाग 35 देखने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर 34 तक मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को वो सब भी सुनना हो तो उसे भी जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उपन्यास का एक एपिसोड देखने से समझ में नहीं आता है, इसीलिए पूरा सुनना या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, हम लोग का आज का एपिसोड में 35 भाग है, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिना लेट किए हुए हम लोग यह अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 35। विनय सिंह आबादी में दाखिल हुए तो सवेरा हो गया था। थोड़ी दूर चले थे कि एक बुढ़िया लाठी टेकते सामने से आती हुई दिखाई दी। इन्हें देखकर बोली, बेटा गरीब हूँ, बन पड़े तो कुछ दे दो, धर्म होगा। नेकराम सवेरे राम नाम नहीं लेती, भीख मांगने खड़ी हुई। तुझे तो जैसे रात को नींद नहीं आई, मांगने को तो दिन भर है। बुढ़िया, बेटा दुखिया हूँ। नयाकराम, यहाँ कौन सुखिया है, रात भर भूखे मरो, मासूक की धुरकड़िया खाई, पैर तो सीधे पड़ते ही नहीं, तुम्हें कहाँ से पैसे दे। बुढ़िया, बेटा ढापू में मुझसे चला नहीं जाता, सिर में चक्कर आ जाता है, नई नई विपत है। भैया भगवान उस अधर्म पापी विनय सिंह का बुरा करे, उसी के कारण बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ा। नहीं तो बेटा दुकान करता था, हम घर में रानी बनी बैठी रहती थी, नौकर चाकर थे, कौन सा सुख नहीं था। तुम परदेसी हो, न जानते होंगे, यहाँ दंगा हो गया था, मेरा लड़का दुकान से हिला तक नहीं। पर उस निगोड़े विनय सिंह ने शहादत दे दी कि यह भी दंगे में मिला हुआ था। पुलिस हमारे ऊपर बहुत दिनों से दांत लगाई थी, कोई दाव न पाती थी। यह सदाहत पाते ही दौड़ आ गई, लड़का पकड़ लिया गया और 3 साल की सजा हो गई। 1000 जरिमाना हुआ, घर की 20,000 की गृहस्थी तहस नहस हो गई। घर में बहू है, बच्चे हैं, इसी तरह मांग जांच कर उसको पालती पोसती हूँ। न जाने उस कलमुहे ने कब का बैर निकाला। विनय ने जेब से 1 रुपये निकालकर बुढ़िया को दे दिया और आकाश की ओर देखकर ठंडी सांस ली। ऐसी मानसिक वेदना उन्हें कभी ना हुई थी। बुढ़िया ने रुपये देखा तो चौंक पड़ी, समझी शायद भूल से दिया है। बोली, बेटा यह तो रुपया है। विनय ने अवरूढ़ कंठ से कहा, हाँ ले जाओ, मैंने भूल से नहीं दिया है। वृद्धा आशीर्वाद देते हुए चली गई। दोनों आदमी और आगे बढ़े तो राह में एक कुआं मिला, उस पर पीपल का पेड़ था। एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था। नयाकराम ने सोचा, यहीं हाथ मुंह धो लें। दोनों आदमी कुएं पर गए तो देखा एक विप्र महाराज पीपल पर बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं। जब वह पाठ कर चुके तो विनय ने पूछा, आपको मालूम है सरदार नीलकंठ आजकल कहाँ है? पंडित जी ने कंठ से कहा, हम नहीं जानते। विनय, पुलिस के मंत्री तो होंगे? तो पंडित, हाँ कह दिया, मैं नहीं जानता। विनय, मिस्टर कलक तो दौरे पर होंगे? पंडित, मैं कुछ नहीं जानता। नयाकराम, पूजा पाठ में देश दुनिया का सुधा ही नहीं। पंडित, हाँ, जब तक मनोकामना ना पूरी हो जाए तब तक मुझे किसी का कुछ सरोबार नहीं। सवेरे तुमने मलेच्छों का नाम सुना दिया, न जाने दिन कैसे कटेगी। नयाकराम, वह कौन सा मनोकामना है? पंडित, अपने अपमान का बदला। नयाकराम, किससे? पंडित, उसका नाम ना लूँगा। किसी बड़े राइस का लड़का है, काशी के दिनों की सहायता करने आया था, सैकड़ों घर उजाड़कर न जाने कहाँ चल गया। उसी के निमित्त ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। यहाँ आधा नगर मेरा यमराज था, यजमान था। सेठ साहूकार मेरा आदर करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। बुराइयों यह थी कि नाजिम की सलाम करने ना जाता था। अमलों की कोई बुराई देखता तो मुंह पर खोलकर कह देता। इसी से सब कचहरी मुझसे जलते थे। पिछले दिनों जब यहाँ दंगा हुआ तो सबों ने उसी बनारस के गुंडे से मुझ पर राजद्रोह का अपराध लगवा दिया। सजा हो गई, वेद पड़ गए, जरिमाना हो गया, मर्यादा मिट्टी में मिल गई। अब नगर में कई द्वार पर खड़ा नहीं होने देता। न राज होकर देवी का शरण आया हूँ, पूरा शरण का पाठ कर रहा हूँ।
जिस दिन सुनूंगा कि उस हत्यारे पर देवी का कोप किया, उसी दिन मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। डीच हूँ, लंगड़ा भिंगड़ा नहीं, जानता मेरे पास इसके सिवा और कौन सा हथियार था है। बिना किसी शराब खाने से निकलते हुए पकड़े जाते तो इतने शर्मिंदे ना होते। अब उन्हें इस ब्राह्मण की तो सूरत याद आ गया कि मैं ये पुलिस की प्रेरणा में इसे पकड़ा दिया था। जेब से 5 रुपये निकाले और पंडित जी से बोले, ये लीजिए, मेरी ओर से भी उस नर पिशाच की प्रति मरण मंत्र का जाप कर दीजिए। उसने मेरा भी सर्वनाश किया है, मैं भी उसको खून का प्यासा हो रहा हूँ। पंडित महाराज, आपका भला होगा, शत्रु का देह में कीड़े ना पड़ जावे तो कहिएगा कि कोई कहता था कुत्तों की मौत मरेगा। यहाँ सारा नगर उसका दुश्मन है अब तक, इसीलिए उसकी जान बची कि पुलिस उसे घेरे रहती है। मगर कब तक? जिस दिन अकेला घर से निकला उस दिन देवी का उसका कोप गिरा है। वह इसी राज्य में है, कहीं बाहर नहीं गया है और ना बचकर जा सकता है। काल उसके सिर पर खेल रहा है। कितने दिनों का हाय, क्या निष्फल हो जाएगी। जब यहाँ से और आगे चले तो विनय ने कहा, पंडित जी जल्दी से एक मोटर ठीक कर लो, मुझे भय लग रहा है कि कोई मुझे पहचान ना ले। अगर ऐसे में 1-2 दृश्य और सामने आ जाए तो शायद मैं आत्मघात कर लूँ। आह, मेरा कितना पतन हुआ है। और अब तक मैं यही समझ रहा था कि मुझसे कोई अनैच्छिक नहीं हुआ। मैंने सेवा का व्रत लिया था, घर से परोपकार करने चला था, खूब परोपकार किया। शायद ये लोग मुझे जीवन पर्यंत ना भूलेंगे। नायकराम भैया, भूल चूक आदमी से ही होता है, अब उनका पछतावा ना करो। विनय, नायकराम, यह भूल चूक नहीं है, ईश्वरीय विधान है। ऐसा ज्ञात होता है कि ईश्वर सत्य व्रत धारणियों की कठिन परीक्षा लिया करते हैं। सेवक का पद इन परीक्षाओं में सफल हुए बिना नहीं मिलता। मैं परीक्षा में गिर गया, बुरी तरह गिर गया। नायकराम का विचार था कि जरा जेल के दरोगा साहब का कुशल समाचार पूछते चले, लेकिन मौका ना देखा तो तुरंत मोटर सर्विस के दफ्तर पर गए। वहाँ मालूम हुआ कि दरबार ने सब मोटरों का 1 सप्ताह के लिए रोक लिया है। मिस्टर कलक के कोई मित्र बाहर से शिकार खेलने आए हुए थे। अब क्या हो। नायकराम ने घोड़े पर चढ़ना ना आता था और विनय को यह उचित ना मालूम होता था कि सवार होकर चले, और वह पाँव। नायकराम भैया, तुम सवार हो जाओ, मेरी कौन अभी अवसर पड़ जाए तो 10 कोस दूर जा सकता हूँ। विनय, तो मैं भी ऐसे कौन मरा जाता हूँ। अब रात की थकावट दूर हो गई। दोनों आदमियों ने जलपान किया और उदयपुर चले। आज विनय ने जितनी बात की उतनी शायद और कभी न की थी, और वह भी नायकराम जैसे लठ कवार से। सोफी की तीव्र आलोचना सब उन्हें सर्वथा न्याय संगत जान पड़ती थी। बोले, पंडित जी, यह समझ लो कि अगर दरबार ने उन सब कैदियों को छोड़ ना दिया तो मेरी शहादत में फंसे हैं तो मैं अपना मुंह किसी को ना दिखाऊंगा। मेरे लिए यही एक आशा रह गई है। तुम घर जाकर माताजी से कह देना कि वह कितना दुखी और अपनी भूल पर कितना लज्जित था। नायकराम भैया, तुम घर ना जाओगे तो मैं भी ना जाऊंगा। अब तो जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। जो कुछ बीतेगा दोनों के ही सिरे बीतेगी। विनय, बस तुम्हारी यही बात बुरी मालूम होती है। तुम्हारा और मेरा कौन सा साथ है। मैं पातकी हूँ, मुझे अपने पातकों का प्रायश्चित करना आता है। तुम्हारे माथे पर तो कलंक नहीं है, तुम अपना जीवन क्यों नष्ट करोगे। मैंने अब तक सोफिया को ना पहचाना था, आज मालूम हुआ कि उसका हृदय कितना विशाल है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, शिकायत से केवल इस बात की है कि उसने मुझे अपना ना समझा। वह अगर समझती तो यह मेरे हैं तो मेरे एक एक बात को क्यों पकड़ती, जरा जरा सी बातों पर क्यों गुप्तचरों की भांति दृष्टि रखती। वह यह न जानती है कि मैं ठुकरा दूंगा तो यह जान पर खेल जाएंगे। यह जानकर भी उसने मेरे साथ इतनी निर्दयता क्यों की। वह यह क्यों भूल गई कि मनुष्य से भूलें होती है। संभव है अपना समझकर ही उसने मुझे यह कठोर दंड दिया हो। दूसरों की बुराइयाँ की हमें परवाह नहीं होती, अपनों ही की बुरी राह चलते देखकर दंड दिया जाता है। मगर अपनों का दंड देते समय इसका तो ध्यान रखना चाहिए कि आत्मीयता के सूत्र ना पड़ने पाए।
यह सोचकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसका दिल सदैव मुझसे सदैव के लिए फिर गया। नेयकराम, ईसायन है ना, किसी अंग्रेज की गाठनी। विनय, तुम बिल्कुल बेहूदे हो, बात करने की तमीज नहीं। मैं कहता हूँ कि अब उम्र भर ब्रह्मचारी रहोगे। तुम उसे क्या जानो, बात समझे न बूझे, चट से कह दिए। किसी अंग्रेज की गाठनी, मैं उसे कुछ जानता हूँ। मेरे लिए उसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा। जब उसका प्रेम याद आता है तो कलेजा में ऐसी पीड़ा होती है कि कहीं पत्थरों से सिर टकराकर प्राण दे दूँ। अब वह अजय है। उसने अपने प्रेम का द्वार बंद कर लिया। मैंने उसे जन्म में ना जाने कौन सी तपस्या की थी, जिसका सुफल इतने दिनों भोगा। अब कोई देवता बनकर भी उसके सामने आ जाए तो वह उसकी ओर आंख उठाकर ना देखेगी। जन्म से ईसाईन भले ही हो, पर संस्कारों से कर्मों से वह आर्य महिला है। मैंने उसे कहीं का ना रखा, अब भी डूबा, उसे भी ले डूबा। अब तुम देखना कि रियासत में वह कैसा नौ चने चबेलती है। उसकी बानी में इतनी शक्ति है कि आन में रियासत का निशान मिटा सकती है। नेकराम, हाँ है तो ऐसी ही आफत का परकाला। विनय, फिर वही मूर्खता की बात। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे सामने उसका नाम इज्जत से लिया करो। मैं उसके विषय में किसी के मुंह में एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकता। वह अगर मुझे भालों से छेद है तो भी उसके प्रति मेरे मन में उपेक्षा का भाव न आएगा। प्रेम के प्रति नहीं है। प्रेम अत्यंत क्षमा, अत्यंत उदारता, अत्यंत धैर्य से परिपूर्ण होता है। यूँ बातें करते हुए दोनों ने दोपहर तक आधी मंजिल काटी। दोपहर को आराम करने लगे तो ऐसे सोए कि शाम हो गई। रात को वही ठहरना पड़ा। सहराय मौजूद थी, विशेष कष्ट ना हुआ। हाँ, नेयकराम को आज जिंदगी में पहली बार भंग ना मिली तो उसे बहुत दुखी रहे। 1 तोले भंग के लिए 1 से 10 रुपये तक देने को तैयार थे, पर आज भाग्य ने उदास ही लिखा था। चारों ओर से हाहाकार व सिर थाम कुएं के जगत पर आ बैठे, मानो किसी घर के आदमी का दाह क्रिया करने आए हो। विनय ने कहा, ऐसा व्यवसाय क्यों करते हो? एक दिन भी उसके बिना ना रहा जाए। छोड़ो इसे, भले आदमी व्यर्थ के प्राण देते हैं। नेयकराम, भैया इस जन्म में तो छूटती नहीं, आगे की देव जाने। यहाँ तो मरते समय भी एक गोला सिरहाने रखे लेंगे, वसीयत कर जाएंगे तो 1 सेर भांग हमारी चिता में डाल देना। कोई पानी देने वाला तो है ही नहीं, लेकिन अगर कभी भगवान ने वह दिन दिखाया तो लड़कों से कह दूंगा कि पिंड के साथ भांग का पिंडा भी जरूर देना। इसका मज़ा वही जानता है जो इसका सेवन करता है। नेयकराम को आज भोजन अच्छा न लगा, नींद न आई, देह टूटती रही। गुस्से से सराय वाले को खूब गालियाँ दी। मारने दौड़े, बनिए को डांटा कि साफ शक्कर क्यों ना दी, हलवाई से उलझ पड़े कि मिठाइयाँ क्यों खराब दी। देख तो तेरी क्या गत बनाता हूँ। चलकर सीधो सरदार साहब से कहता हूँ, बच्चा दुकान ना लुटवा दूँ तो कहना। जानते हो मेरा नाम नेयकराम है, यहाँ तेल का गंधा से घिन है। हलवाई पैरे पड़ने लगे, पर उन्होंने एक ना सुनी। यहाँ तक कि धराम कर उन्हें 25 रुपये वसूल किए, किंतु चलते समय विनय सिंह ने रुपये वापस करा दिए। हाँ, हलवाई ताकीद कर दी कि ऐसे खराब मिठाई ना बनाया करे और तेल की चीज़ के घी के दाम ना लिया करे। दूसरे दिन दोनों आदमी 10 बजते बजते उदयपुर पहुंच गए। पहला आदमी जो उन्हें दिखाई दिया वह स्वयं सरदार साहब थे। वह टमटम पर बैठे हुए दरबार से आ रहे थे। विनय को देखते ही घोड़ा रोक दिया और पूछा, आप कहाँ? विनय ने कहा, यही तो आ रहा था। सरदार, कोई मोटर ना मिला? हाँ, ना मिला होगा तो टेलीफोन क्यों ना कर दिया, यहाँ से सवारी भेज दी जाती। व्यर्थ इतना कष्ट उठाया। विनय, मुझे पैदल चलने का आभास है, विशेष कष्ट नहीं हुआ। मैं आज आपसे मिलना चाहता हूँ और एकांत में। आप कब मिल सकेंगे? सरदार, आपके लिए समय निश्चित करने की जरूरत नहीं। आप जब चाहें चले आइएगा, बल्कि वही ठहरिएगा भी। विनय, अच्छी बात है। सरदार साहब ने घोड़े को चाबुक लगाया और चल दिए। यह न हो सका कि विनय को भी बिठा लेते।
क्योंकि उसके साथ नायकराम को भी बिठाना पड़ता। विनय सिंह ने एक तांगा किया और थोड़ी देर में सरदार साहब के मकान पर जा पहुँचे। सरदार साहब ने पूछा, इधर कई दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला। आपके साथ के और लोग कहाँ हैं? कुछ मिसेस क्लर्क का पता चला? विनय, साथ के आदमी तो पीछे है, लेकिन मिसेस क्लर्क का कहीं पता न चला। सारा परिश्रम विफल हो गया। बिरपाल सिंह की तो मैंने टोह लगा दी, उसका घर भी देख आया, पर मिसेस क्लर्क का खोज नहीं मिली। सरदार साहब ने विस्मित होकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे जो सूचना मिली वह तो यह कहती है कि आपसे मिसेस क्लर्क की मुलाकात हुई और अब मुझे आपसे होशियार रहना चाहिए। देखिए, मैं वह खत आपको दिखाता हूँ। यह कहकर सरदार साहब मेज के पास गए, एक बादामी मोटे कागज पर लिखा हुआ खत उठा लाए और विनय सिंह के हाथ में रख दिए। जीवन में यह पहला अवसर था कि विनय ने असत्य का आश्रय लिया था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बात क्यों कर निभाएं यह समझ न आया। नायकराम भी फर्श पर बैठे हुए थे। समझ गए कि ये असमंजन में पड़े हुए हैं। झूठ बोलने और बातें बनाने का अभ्यस्त थे। बोले, कुंवर साहब, जरा मुझे दीजिए, इसका खत है विनय इंद्रदाता का। नायकराम, ओहो, इसे उस पगले का खत है? वही लौंडा ना जो सेवा समिति में आकर गाया करता था? उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया है। सरकार पगला ऐसा ही उटपटांग बातें किया करता है। सरदार, नहीं, किसी पगले लौंडे की लेखन शैली ऐसी नहीं हो सकती। बड़ा चतुर है, उसमें कोई संदेह नहीं। उसके पत्र इधर कई दिनों से बराबर मेरे पास आ रहे हैं। कभी उसको धमकाता है, कभी मुझको धमकाता है, कभी नीति के उपदेश देता है, किंतु जो कुछ करता है शिष्टाचार के साथ। एक भी अशिष्ट अथवा अनर्गल शब्द नहीं होता। अगर यह वही इंद्रदाता है जिसे आप जानते हैं तो और भी आश्चर्य है। संभव है उसके नाम से कोई दूसरा आदमी पत्र लिखता हो या कोई साधारण शिक्षा पाया हो, आदमी नहीं मालूम होता। विनय सिंह तो ऐसे सिटपटा गए जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के संदूक खेलता हुआ पकड़ा जाए। मन में सुलझा रहे थे कि कोई मैंने मिथ्या भाषण किया, मुझे छिपाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन इंद्रदत्ता का इस पत्र से क्या संदेश है? क्या मुझे बदनाम करना चाहते हैं? नायकराम कोई दूसरा ही आदमी होगा। उसका मतलब यही है कि यहाँ के हकीमों को कुंवर साहब को भड़का दें। क्यों भैया, समिति में कोई विद्वान आदमी था? विनय, सभी विद्वान थे, उसमें मूर्ख कौन था? इंद्रदत्ता भी उच्च कोटि की शिक्षा पाए हुए हैं, पर मुझे न मालूम था कि वह मुझसे इतना द्वेष रखता है। यह कहकर विनय ने सरदार साहब को लज्जित नेत्रों से देखा। असत्य रूप से प्रतिक्षण भयानक तथा मिथ्या अलंकार का भी सघन होता जाता था। तब वह सुकुचाते हुए बोले, सरदार साहब, क्षमा कीजिए, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। इस पत्र में जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः सत्य है। निसंदेह मेरी मुलाकात मिसेस क्लर्क से हुई। मैं इस घटना से आपसे गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि मैंने उन्हें इसका वचन दे दिया था। वह वहाँ बहुत आराम से हैं, यहाँ तक कि मेरे बहुत आग्रह करने पर भी मेरे साथ न आए। सरदार साहब ने बेपरवाही के कहा, राजनीति का वचन का बहुत महत्व नहीं है, पर मुझे आपसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर इस पत्र में मुझे सारी बातें का परिचय ना दे दिया होता तो आपने तो मुझे मुलाकात देने की कोई बात उठा ही ना रखी थी। आप जानते हैं कि इससे हमें आजकल इस विषय में गवर्नमेंट में कितनी धमकियां मिल रही है। या कहिए मिसेस क्लर्क के ही। खैर, यह बात क्या बात है? मिसेस क्लर्क क्यों आए नहीं? क्या बदमाशों ने उन्हें आने ना दिया? विनय, बिरपाल सिंह तो बड़ी खुशी से उन्हें भेजना चाहते थे। ऐसी ही एक साधन है जिसे वह अपनी प्राण रक्षा कर सकता है, लेकिन वह खुद ही आने पर तैयार ना हुए। सरदार, मिस्टर क्लर्क से नाराज तो नहीं हैं? विनय, हो सकता है जिस दिन विद्रोह हुआ था मिस्टर क्लर्क नशे में अचेत पड़े थे, शायद इसी कारण उन्हें चीड़ हो गई हो। ठीक ठाक कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उसमें भेंट होने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जसवंत नगर वाले की दमन करने में बहुत सी बातें न्याय विरुद्ध की हमें शंका की और विद्रोहियों की मिसेस क्लर्क का या तो कैद कर रखा है या मार डाला है। इसी शंका में हमने दमन नीति का व्यवहार किया।
सबको लाठी से हाँका, किंतु 2 बातों में एक भी सच ना निकली। मिसेस क्लर्क जीवित है और प्रसन्न है। वो वहाँ से स्वयं नहीं आना चाहते। जसवंत नगर वाले आकरण में हमारे कोप के भागी हुए हैं और मैं आपसे बड़े आग्रह से प्रार्थना करता हूँ कि उन गरीबों पर दया होनी चाहिए। सैकड़ों निरपराधियों की गर्दन पर छुरी फिर रही है। सरदार साहब जानबूझकर किसी पर अन्याय ना करना चाहते थे, पर अन्याय न कर चुकने के बाद अपनी भूल स्वीकार करने का उन्हें साहस न होता था। न्याय करना उतना उचित नहीं है जितना अन्याय का शमन करना। सोफी के गुम हो जाने से उन्हें केवल गवर्नमेंट का वर्क दृष्टि का भय था, पर सोफी का पता मिल जाना समस्त देश के सामने अपनी अयोग्यता और निष्पक्षता का डंक मारना था। मिस्टर क्लर्क को खुश करके गवर्नमेंट को खुश किया जा सकता था, पर प्रजा का जबान इतनी आसानी से बंद की जा सकती थी। सरदार साहब ने कुछ संकुचाते हुए कहा, या तो मैं मान सकता हूँ कि मिसेस क्लर्क जीवित है, लेकिन आप तो क्या ब्रह्मा भी आकर कहे कि वहाँ प्रसन्न है और आना नहीं चाहते तो मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा। यह बच्चों की बात है। किसी को अपने घर में अरुचि नहीं होती तो वह शत्रुओं के साथ रहना पसंद करे। विद्रोहियों के मिसेस क्लर्क को यहाँ कहने के लिए मजबूर किया होगा। वे मिसेस क्लर्क को उस वक्त तक ना छोड़ेंगे जब तक सारे कैदियों को मुक्त ना कर दे। यह विजेताओं की नीति है और मैं इसे मान सकता। मिसेस क्लर्क को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जा रही है और उन्होंने उन यातनाओं से बचने के लिए आपसे यह सिफारिश की है। और कोई बात नहीं विनय, मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता। मिसेस क्लर्क बहुत प्रसन्न दिखाई देती थी। पीड़ित हृदय कभी इतना निस्संक नहीं हो सकता। सरदार, यह आपकी आंखें का दोष है। अगर मिसेस क्लर्क स्वयं आकर मुझसे कहे कि मैं बड़े आराम से हूँ तो भी मैं विश्वास न आएगा। अगर आप नहीं जानते ये लोग किन किन सिद्धियों की स्वाधीनता पर जान देने वाले प्राणी सिद्धियों पर भी आतंक जमा लेते हैं, यहाँ तक कि उनके पंजे में लेकिन निकल आने पर भी कैदी उन्हीं से ही करता है और उन्हीं से ही करता है। मैं एक जमाने में पुलिस का कर्मचारी था। आपसे सच कहता हूँ, मैंने कितने ही राजनीतिक अभियोग के बड़े बड़े व्रतधारियों से ऐसे अपराध स्वीकार दिए जिन्हें उन्होंने कल्पना तक न की थी। बिरपाल इस विषय में हमसे कहीं चतुर है। विनय, सरदार साहब, अगर थोड़ी देर के लिए मुझे यह विश्वास हो जाए कि मैं मिस्टर क्लर्क के दबाव में आकर मुझसे ये बातें कही है, तो भी आप ठंडे हृदय से विचार करने पर मुझे ज्ञात हो रहा है कि इतनी निर्दयता से दमन करना चाहिए। अब उन अभियुक्तियों पर कुछ रियासत होनी चाहिए। सरदार, रियासत राजनीतिक में पराजय का सूचक है। अगर मैं यह भी मान लूं कि मिसेस क्लर्क वहाँ आराम से हैं तो स्वतंत्र हैं तथा हमने जसवंत नगर वालों को घोर अत्याचार किया, फिर भी वह रियासत करने को तैयार नहीं हूँ। रियासत करना अपनी दुर्बलताओं की भांति की घोषणा करना है। आप जानते हैं रियासत का परिणाम क्या होगा। विद्रोहियों का हौसला बढ़ जाएंगे, उसके दिल में रियासत का भाव जाता रहेगा और जब भय न रहा तो राज्य भी नहीं रह सकती। राजव्यवस्था का आधार न्याय नहीं भय है। भय को आप निगल दीजिए और राज्य विध्वंस हो जाएगा। फिर अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर का न्याय भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। 100-200 अपराधियों को जेल में रहना राज्य न रहने से कहीं अच्छा है। मगर मैं उन विद्रोहियों को निरपराध क्यों कर मान लूं? कई हजार आदमियों को सशक्त होकर एकत्र हो जाना यह सिद्ध करता है कि वहाँ लोग विद्रोह करने के विचार से हैं गए थे। विनय, किंतु जो लोग उसके सम्मिलित न थे वे तो बेकसूर हैं। सरदार, कदापि नहीं। उन पर कर्तव्य था कि अधिकारियों को पहले से ही सचेत कर देते। एक चोर को किसी के घर पे सेंधा लगाते देखकर घर वालों को जगाने की चेष्टा ना करें तो आप स्वयं चोर की सहायता कर रहे हैं। उदासीनता बहुधा अपराध से भी भयानक होती है। विनय, कम से कम इतना तो कीजिए कि जो लोग मेरी सहारत पर पकड़े हुए हैं उन्हें भरी कर दीजिए।
सरदार असंभव है। विनय, मैं शासन नीति के नाते नहीं, दया और सौजन्य के नाते आपसे यह विनीत आग्रह करता हूँ। सरदार, कह दिया भाईजान, यह है कि असंभव है। आप इसका परिणाम नहीं सोच रहे हैं। विनय, लेकिन मेरी प्रार्थना को स्वीकार न करने का परिणाम भी अच्छा न होगा अगर समस्या को और जटिल बना रहे हैं। सरदार, मैं खुले विद्रोह से नहीं कहता, डरता हूँ केवल सेवकों से, प्रजा के हितैषियों से, और उसमें यहाँ की प्रजा की भी जी भर गया है। बहुत दिन बीत जाएंगे इसके पहले कि प्रजा देश सेवकों में फिर विश्वास करे। विनय, अगर इसी नियत से आपने मेरे हाथों प्रजा का अनिष्ट करवाया तो आपने मेरे साथ घोर विश्वासघात किया। लेकिन मैं आपको सतर्क किए देता हूँ कि यदि आपने मेरा अनुरोध न माना तो आप रियासत में ऐसा विकल्प मचा देंगे जो रियासत का जड़ हिला देगा। मैं यहाँ का मिनिस्टर क्लर्क के पास जाता हूँ, उसने भी यही मेरा अनुरोध करूँगा कि यदि वह भी ना सुनेंगे तो हिल हाइनेस की सेवा में यही प्रस्ताव उपस्थित करूँगा। अगर उन्होंने भी ना सुना तो फिर इस रियासत का मुझसे बड़ा और कोई शत्रु ना होगा। यह कहकर विनय सिंह उठ खड़े हुए और नायकराम के साथ लेकर मिस्टर क्लर्क के बंगले पर जा पहुँचे। वह आज फिर शिकारी मित्रों के साथ विदा करके लौटे थे और इस समय विश्राम कर रहे थे। विनय ने अलदली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब काम कर रहे हैं। विनय बाग पे टहलने लगे। जब आधा घंटे तक साहब ने ना बुलाया तो उठे और सीधे क्लर्क के कमरे में घुस गए। यह देखते ही वह उठ बैठे और बोले, आइए आइए, आप ही की याद कर रहा था। कहिए क्या समाचार है? सोफिया का पता है? आप लगा ही लिए होंगे। विनय, जी हाँ, लगा आया। यह कहकर विनय ने क्लर्क से भी वही कहा कहीं जो सरदार साहब से कही थी और वही अनुरोध किया। क्लर्क, मिस सोफी आपके साथ क्यों नहीं आई? विनय, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं है। क्लर्क, तो फिर आपने नई खोज क्या की? मैंने तो समझा था शायद आपके आने के इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ेगा। यह देखिए, सोफिया का पत्र है, आज ही आया है। इसे आपको दिखा तो नहीं सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त मेरे सामने आ जाए तो मैं उस पर पिस्तौल चलाने का एक क्षण भी विलम्ब ना करूँगा। अब मुझे मालूम हुआ कि धर्म परनायता छल और कुटिलता का दूसरा नाम है। इसी का धर्मनिष्ठा ने मुझे बड़ा धोखा दिया है। शायद कभी किसी ने इतना बड़ा धोखा ना खाया होगा। मैंने समझा था धार्मिकता का सहृदयता उत्पन्न होती है, पर मेरी भांति थी। मैं इनकी धर्मनिष्ठा पर रीझ गया। मुझे इंग्लैंड की रंगीली युवतियों से निराशा हो गई थी। सोफिया सरल स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति देखकर मैंने समझा मुझे इच्छित वस्तुओं मिल गई। अपने समाज की उपेक्षा करके मैं उसके पास जाने आने लगा और अंत में प्रपोज किया। सोफिया ने स्वीकार तो कर लिया, पर कुछ दिनों तक विवाह का स्थगित रखना चाहा। मैं क्या जानता था कि उसके दिल में क्या है। राजी को गया। उस अवस्था में वह मेरे साथ यहाँ आई, बल्कि यूँ कहिए कि वही मुझे यहाँ लाई। दुनिया समझती है कि वह मेरी विवाहिता थी, कदापि नहीं। हमारी तो मंगनी भी ना हुई थी। अब जाकर रहस्य खुला कि वह एक बेलेसिवो का एजेंट है। उसके एक एक शब्द में उसकी बोल्शेविक प्रवृत्ति टपक रही है। प्रेम का स्वांग भरकर यह अंग्रेजों के भांति भावों को ज्ञान प्रकट करना चाहती थी। उसका यह उद्देश्य पूरा हो गया। मुझसे जो कुछ काम निकाल सकता था वह निकाल कर उसने मुझे दुत्कार किया। विनय सिंह, तुम नहीं अनुमान कर सकते कि मैं उनसे कितना प्रेम करता था। इस अनुपम रूप राशि के नीचे इतनी घोर कुटिलता मुझे धमकी दी है कि इतने दिनों में अंग्रेजी समाज का मुझे जो कुछ अनुभव हुआ है उसे मैं भारतवासियों का विनोदार्थ प्रकाशित कर दूंगा। वह जो कुछ करना चाहती है मैं स्वयं क्यों ना बतला दूं। अंग्रेजन जाति भारत का अनंत काल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना चाहती है। कंजर्वेटिव हो या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट,
इस विषय पे सभी एक ही आदर्श का पालन करते हैं। सोफी ने पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रेडिकल और लेबल नेताओं से धोखे में ना आओ। कंजर्वेटिव दल में और चाहे कितनी बुराइयां हो, वह निर्भक और तीक्ष्ण सत्य से नहीं डरता। रेडिकल और लेबल अपने पवित्र और उज्जवल सिद्धांतों के समर्थन करने के लिए ऐसे आशापत्र बातें कह डालते हैं जिनका व्यवहार में लाने के उन्हें साहस नहीं हो सकता। आधिपत्य त्याग करने की वस्तु नहीं है। संसार का इतिहास केवल इसी शब्द आधिपत्य प्रेम पर समाप्त हो जाता है। मानव स्वभाव अब भी वही है जो सृष्टि के में आदि था। अंग्रेज जाति कभी त्याग के लिए उच्च सिद्धांतों पर प्राण देने के लिए प्रसिद्ध नहीं रही। हम सब के सब मैं रेबल हूँ, साम्राज्यवादी है। अनंत केवल उस नीति से है जो भिन्न भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाए रहने के लिए ग्रहण करते हैं। कोई शासक का उपासक है, कोई सहानुभूति है, कोई चिकनी चुपड़ी बातें का काम निकालते हैं। बस वास्तव में नीति कोई है कि नहीं, केवल उद्देश्य है। और यह भी क्योंकि हमारा आधिपत्य उत्तेजोत्तर सदृढ़ है। यही वह गुप्त रहस्य है जिसको प्रकट करने में मुझे धमकी दी गई है। यह पत्र मुझे ना मिला होता तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता और सोफी के लिए क्या कुछ ना कर डालता, पर इस पत्र ने मेरी आंखें खोल दी और मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता, बल्कि आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस बाल सेविक आंदोलन को शांत करने के लिए रियासत की सहायता कीजिए। सोफी जैसे चतुर, कार्यशील, धनी और पक्की युवती के हाथों से यह आंदोलन कितना भयानक हो सकता है, इसका अनुमान करना कठिन है। विनय यहाँ से निराश होकर बाहर निकले तो सोचने लगे, अब महाराजा साहब के पास जाना व्यर्थ है। वह साफ कह देंगे, जब मंत्री और एजेंट कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जी न माना। तांगे वाले को राजभवन की ओर चलने का हुक्म दिया। नेयकराम क्या गिटपिट करता रहा, आया राह पर। विनय यही राह पर आ जाता तो महाराज साहब के पास क्यों चलते। नेयकराम 1000 2000 मांगता है तो दे क्यों नहीं देते। अक्सर छोटे हो या बड़े लोभी होते हैं। विनय क्या पागलों सी बात करते हो। अंग्रेजी में अगर ये बुराई होती तो इस देश से ये लोग कब के सिधर गए होते। यूँ अंग्रेज का रिश्वत लेते हैं, देवता नहीं है। पहले पहल अंग्रेज यहाँ आए थे, वे तो पूरे डाकू थे, लेकिन अपने राज्य का उपकार करके ये लोग कभी अपना उपकार नहीं करते। रिश्वत भी लेंगे तो उसी दशा में, अब राज्य का उनसे कोई हानि ना पहुँचे। नेयकराम चुप हो गए। तांगा राजभवन की ओर जा रहा था। रास्ते में कई सड़कें, कई पाठशालाएं, कई चिकित्सालय मिले। उन सबों का नाम अंग्रेजी थे। यहाँ तक कि एक पार्क मिला, वह भी किसी अंग्रेज एजेंट के ही नाम में अलंकित था। ऐसा जान पड़ता था कि वह कोई भारतीय नगर नहीं, अंग्रेज का शिविर है। तांगा जब राजभवन के सामने पहुंचा तो विनय सिंह उतर पड़े और महाराजा को प्राइवेट सेक्रेटरी के पास गए। यह एक अंग्रेज था। विनय के हाथ मिलाते हुए बोला, महाराज साहब तो अभी पूजा कर रहे हैं। 11 बजे बैठा था, 4 बजे उठेगा। क्या आप लोग इतनी देर तक पूजा किया करते हैं। विनय हमारे यहाँ ऐसे पूजा करने वाले जो कई दिनों तक समाधि में मग्न रहते हैं। पूजा का वह भाग जिसमें परमात्मा या अन्य देवताओं का कल्याण की याचना की जाती है शीघ्र समाप्त हो जाता है, लेकिन यह भाग जिसमें योग क्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है बहुत विशब्द होता है। सेक्रेटरी हम जिस राजा के साथ पहले था वह सवेरे से 2 बजे तक पूजा करता था, तब भोजन करता था और 4 बजे सोता था और 9 बजे पूजा पर बैठ जाता था और 2 बजे रात को उठता था और 1 घंटे के लिए सूर्यास्त के समय बाहर निकलता था। इतनी लंबी पूजा मेरे विचार में अस्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि यह ना तो उपासक है ना आत्मशुद्धि की क्रिया, केवल एक प्रकार का आत्मज्ञता है। विनय की चिता इस समय इतना व्यर्थ हो रहा था कि उन्होंने एक कटाक्ष में कुछ उत्तर ना दिया। सोचने लगे कि अगर राजा साहब ने साफ जवाब दिया तो मेरे लिए क्या उचित होगा। अभी इतने बेगुनाहों के खून से मेरे हाथ रंगे हुए हैं। कहीं सोफी ने गुप्त आत्माओं का अभिनय आरंभ किया तो उसका
तो उसका खून भी मेरी गर्दन पर होगी। इस विषय पे वह इतने व्याकुल हो गए कि एक ठंडी सांस लेकर आराम कुर्सी पर लेट गए और आंखें बंद कर ली। यूं वह नित्य संध्या करते थे और आज पहली बार ईश्वर से दया प्रार्थना की। रात भर के जागे, दिन भर के थके थे ही एक झपकी आ गई। जब आँख खुली तो 4 बज चुके थे। सेक्रेटरी ने पूछा, अब तो हिज हाइजेंस पूजा पर से उठ गए होंगे। सेक्रेटरी, आपने तो एक लंबी नींद ली है। यह कहकर उसने टेलीफोन द्वारा कहा, कुंवर विनय सिंह हिज हाइनेस से मिलना चाहते हैं। एक क्षण में जवाब आया, आने दो। विनय सिंह महाराज के दीवाने खाने में पहुँचे। वहाँ कोई सजावट न थी, केवल दीवारों पर देवताओं के चित्रा लटके हुए थे। कुलीन का फर्श पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। महाराज साहब मसनद पर बैठे हुए थे। उनकी देह पर केवल एक रेशमी चादर था और गले पर एक तुलसी का माला। मुख में साधुता छलक रही थी। विनय को देखते ही बोले, आओ जी, बहुत दिनों लगा दिए। मिस्टर कलक की मेम का कुछ पता चला? विनय, जी हाँ, बीरपाल सिंह के घर हैं और बड़े आराम से है। वास्तव में अभी मिस्टर कलक के उनका विवाह नहीं हुआ है, केवल मंगनी हुई है। इसके पास आने पर राजी नहीं होती, कहती है मैं यहीं बड़े आराम से हूँ और मुझे भी ऐसे ही ज्ञात होता है। महाराज, हरी हरी, यह तो तुमने विचित्र बात सुनाई। इसके पास आते ही नहीं, समझ गया उन सबों ने वशीकरण कर दिया होगा। शिव शिव, इसके पास आती ही नहीं। विनय, अब विचार कीजिए कि वह जीवित है और सुखी है और हम लोग कितने ही निरपराध को जेल में डाल दिया, कितने ही घरों को बर्बाद कर दिया और कितनों को शारीरिक दंड दिए। महाराजा, शिव शिव, घोर अन्याय हुआ। विनय, भर्म में हम लोग ने गरीबों को कैसे कैसे अत्याचार किए कि उसकी याद ही के रोमांस हो आता है। महाराज बहुत उचित करते हैं, घोर अनर्थ हुआ। जयो ही यह बात लोगों को मालूम हो जाएगी, जनता में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए अब यही उचित है कि अपनी भूल स्वीकार कर लें और कैदियों को मुक्त कर दें। महाराज, हरी हरी, यह कैसे होगा बेटा? राजों से भी कोई भूल होती है। शिव शिव, राजा का ईश्वर का अवतार है। हरी हरी, वह एक बार जो कुछ कर देता है उसे फिर नहीं मिटा सकता। शिव शिव, राजा का शब्द ब्रह्मलेख है, वह नहीं मिट सकता। हरी हरी, विनय, अपनी भूल स्वीकार करने में जो गौरव है वह अन्याय का चिरायु रखने में नहीं। अधीश्वरों के लिए क्षमा भी शोभा देता है। कैदियों को मुक्त करने की आज्ञा दी जाए, जुर्माने के रुपए लौटा दिए जाए, उन्हें शारीरिक दंड दिए गए हैं, उन्हें धान देकर संतुष्ट हो जाए, उसकी कीर्ति अमर हो जाएगी। लोग आपका यश गाएंगे और मुक्त कंठ से आशीर्वाद देंगे। महाराज, शिव शिव, बेटा तुम राजनीतिक के चाले नहीं जानते। यहाँ एक कैदी भी छूटा गया और रियासत पर बर्ज गिरा, सरकार कहोगी मेम का न जाने किस नियत से छिपाए हुए थे, कदाचित उस पर मोहित है, तभी उन तो पहले दंड में स्वांग भरकर अब विद्रोहियों को छोड़े देते हैं। शिव शिव, रियासत धूल में मिल जाएगी, रसातल की चली जाएगी, कोई ना पूछेगा कि यह सब झूठ है या सच। कहीं इस पर विचार न होगा। हरी हरी, हमारी दशा साधारण अपराधियों से भी गई बीती है। उन्हें तो सफाई देने का अवसर दिया जाता है, न्यायालय में उन पर कोई धारा लगाई जाती है और उसी धारा के अनुसार दंड दिया जाता है। हमारे कौन सफाई लेता है? हमारे लिए कौन सा न्यायालय है? हरी हरी, हमारे लिए ना कोई कानून है, ना कोई धारा। जो अपराध चाहा लगा दिया, जो दंड चाहा दे दिया, ना कहीं अपील है ना फरियाद। राजा विषय प्रेमी कहलाते हैं ही हैं, उन पर यह दोषारोपण होते कितनी देर लगती है। कहीं जाएगा। तुमने कलक से अपनी रूपवती मेम को अपने रानीवास में छिपा लिया और झूठ मूठ उड़ा दिया कि वह गुम हो गई। हरी हरी, शिव शिव, सुनता हूँ बड़ी रूपवती स्त्री है, चांद का टुकड़ा है, अप्सरा है। बेटी इस अवस्था में यह कलंक ना लगा, बेटा इस अवस्था में कलंक ना लगा। वृद्धावस्था भी हम ऐसे
कुत्सित दोषों से बचा नहीं सकती। मशहूर है राजा लोग रसादी का सेवन करते हैं, इसीलिए जीवन पर्याप्त हष्टपुष्ट बने रहते हैं। शिव शिव, यह राज्य नहीं अपने कर्मों का दंड है। नकटा जिया भूरे हवाल। शिव शिव, अब कुछ नहीं हो सकता। 150 निर्दोष मनुष्यों का जेल में पड़ा रहना कोई साधारण बात नहीं। वहाँ भी तो भोजन वस्त्र मिलता ही है। अब तो जेल खानों की दशा बहुत अच्छी है। नए नए कुर्ते दिए जाते हैं, भोजन भी अच्छा दिया जाता है। हाँ, तुम्हारे खातिर मैं इतना कर सकता हूँ कि जिन परिवारों को कोई रक्षक ना रहा हो अथवा जो जुर्माने के कारण दरिद्र हो गए हो, उन्हें गुप्त रीति के में कुछ सहायता दे दी जाए। हरी हरी, तुम अभी कलर के पास तो नहीं गए थे? विनय गया था, वहीं से तो आ रहा हूँ। महाराजा घबराकर, उसने तो यह नहीं कह दिया कि मेम साहब बड़े आराम से हैं और आने पर राजी नहीं है? विनय, यह तो कह दिया, छिपाने की कोई बात नहीं थी। किसी भांति उन्हें धैर्य तो नहीं? महाराजा जांग पर हाथ पटक कर सवनाश कर दिया। हरी हरी, चौपट नाश कर दिया। शिव शिव, आग तो लगा दी, अब मेरे पास क्यों आए हो? शिव शिव, कलर कहेगा कैदी कैद में आराम से हैं तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है, अवश्य कहेगा। ऐसा कहना स्वाभाविक भी है। मेरे अधीन आ गए। शिव शिव, मैं इस अपेक्ष में क्या उत्तर दूंगा? भगवान तुम घोर संकट में डाल दिया। यह कहते हैं कि बचपन की बुद्धि वहाँ न जाने कौन सा शुभ समाचार कहने दौड़े थे। पहले प्रजा को भड़काया, रियासत में आग लगाई, अब यह दूसरे आघात किया। मूर्ख, तूने कलर से कहना चाहिए था कि वहाँ मेम साहब नाना प्रकार का कष्ट दिए जा रहे हैं, अनेक यातनाएं मिल रही है। ओह शिव शिव। सहसा प्राइवेट सेक्रेटरी का फोन में कहा, मिस्टर कलर आ रहे हैं। महाराजा ने खड़े होकर कहा, हाँ आ गया यमदूत, आ गया। कोई है? कोट पतलून लाओ। तुम जाओ विनय, चले जाओ, रियासत से चले जाओ, फिर मुझे मुंह मत दिखाना। जल्दी पगड़ी लाओ, यहाँ से उलान दान हटा दो। विनय को आज राजा से घृणा हो गई। सोचा, इतना पतन, इतनी कायरता, यूं राज्य करने से डूब मरना अच्छा है। वह बाहर निकले तो नयग्राम से पूछा, कैसी छन्नी? विनय, इसकी तो मारे से भय आप ही जान निकली जाती है। ऐसा डरते हैं मानो मिस्टर कलक कोई शेर हैं और इन्हें आते खा जाएंगे। मुझसे तो इस दशा में एक भी दिन ना रहा जाता। नयग्राम, भैया मेरी तो अब सलाह है कि घर लौट चलो, इस जंजाल से कब तक जान खपाओगे? विनय ने सफल नयन होकर कहा, पंडा जी कौन मुँह लेकर घर चलूं? मैं अब घर जाने योग्य नहीं रहा। माताजी मेरा मुंह ना देखेगी। चला जाति की सेवा करके चला जाता। सैकड़ों परिवारों का सर्वनाश करके मेरे लिए अब डूब मरने के सिवा और कुछ नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। मैं समझ गया, नयग्राम मुझसे कुछ ना होगा, मेरे हाथों किसी का उपकार ना होगा। मैं विष बोने के लिए ही पैदा किया गया हूँ। मैं सर्प हूँ जो काटने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। जिस परम प्राणी के प्रांत गालियाँ दे रहा हो, उसके अतीत के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हो, उसे इस संसार का भार स्वरूप कहने का क्या अधिकार है? आज मुझे पर कितने बेकसों की आहें पड़ रही है, मेरे कारण कितना आंसू बहा रहा है, उसमें मैं डूब सकता हूँ। मुझे जीवन का भय लग रहा है। कितना जीऊँगा उतना ही अपने ऊपर पापों का भार बढ़ाऊँगा। इस वक्त अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो समझो ईश्वर ने मुझे उबार लिया। इस तरह गलिनी में डूबे हुए विनय उस मकान पर पहुँचे जो रियासत की ओर से उन्हें ठहरने को मिला था मकान। विनय को देखते ही नौकर चाकर दौड़े। कोई पानी खींचने लगा, कोई छड़ाई देने लगा, कोई बर्तन धोने लगा। विनय तांगे से उतरकर सीधो दीवान खाने में गए। अंदर कदम रखा था कि मेज पर बंद लिफाफा मिला। विनय के हृदय थक थक करने लगा। यह रानी जानवी का पत्र था। लिफाफा खोलने की हिम्मत ना पड़ी। कोई माता परदेश में पड़े हुए बीमार बेटे को तार पाकर इतनी शंकातुर न होती।
होगी। लिफाफा हाथ में लिए हुए सोचने लगे, इसमें मेरी प्रार्थना के सिवा और क्या होगा। इंद्रदाता ने जो कुछ कहा है वही तीव्र शब्दों में यहाँ दोहराया गया होगा। लिफाफा जयो का त्यों रख दिया और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। क्यों न यहाँ बाजार में खड़े होकर जनता का सूचित कर दूं कि दरबार तुम्हारे साथ यह अन्याय कर रहा है, लेकिन इस समय पीड़ित जनता का सहायता की जरूरत है। धन कहाँ से लाएं? पिताजी को लिखूं कि आप इस समय मेरे पास जितने रुपये भेज सके भेज दीजिए। रुपये आ जाए तो यहाँ अनाथों में बांट दूं, यही सबसे पहले व्यवसाय में से मिलूं और कहीं यथार्थ स्थिति में बयान करूं। संभव है कि वह दरबार पर दबाव डालकर कैदियों को मुक्त करा दे, यही ठीक है। अब मुझे सब छोड़ छाड़कर व्यवसाय से मिलना चाहिए। वह यात्रा की तैयारी करने लगे, लेकिन रानी जी ने पत्र की याद सिर पर टपकती हुई नंगी तलवार की भांति उसे उद्दीत कर रही थी। आखिर उसने ना रहा गया, पत्र खोलकर पढ़ने लगे। विनय, आज से कई मास पहले मैं तुम्हारी माता होने पर गर्व करती थी, पर आज तुम्हें पुत्र कहते हुए लज्जा की कड़ी जाती हूँ। तुम क्या थे, क्या हो गए, और अगर यही दशा रही तो अब और भी न जाने क्या हो जाओगे। अगर मैं जानती कि तुम इस भांति मेरा सिर नीचा करोगे तो तुम इस संसार में ही ना होती। निर्दयी, इसीलिए तूने मेरे कोख से जन्म लिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला था। चित्रकार कर कोई चित्र बनाते बनाते देखता है कि इसमें मेरे मन में भाव प्रकट नहीं होते तो वह तुरंत मिटा देता है। उसी भांति मैं तुझे भी मिटा देना चाहती हूँ। मैंने ही तुझे रचा था है, मैंने ही तुम्हें अपनी देह प्रदान की है। आत्मा कहीं से आई हो, देह मेरी है, मैं उससे तुम्हें वापस मांगती हूँ। अगर तुमने अब तक कुछ आत्मसम्मान है तो मेरी अमानत मुझे लौटा दो। तुम्हें जीवित देखकर मुझे दुख होता है। जिसे काटो से हृदय वेदना हो रही है, उसे निकाल सकूं तो यूं ना निकाल दूं। क्या तुम यह मेरी अंतिम अभिलाषाएं पूरी करोगे या अन्य अभिलाषाओं की भांति इसे भी धूल में मिला दोगे? मैं अब भी तुम्हें इतना नीचा लज्जा शून्य नहीं समझती, नहीं तो मैं स्वयं आती और तुम्हारे मर्म स्थल पे वही वस्तु निकाल देती जो तुम्हारी कुमति का मूल है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि संसार में कोई वस्तु भी है जो संतान से भी अधिक प्रिय होती है? वह आत्मगौरव है। अगर तुम्हारे जैसे मेरे 100 पुत्र होते तो मैं उन सबों की रक्षा करने के लिए बलिदान कर देती। तुम समझते होंगे मैं क्रोध से बावली हो गई हूँ। यह क्रोध नहीं है, अपनी आत्मवेदना का रोदन है। जिस माता की लेखनी से ऐसे निर्दय शब्द निकले, उसके शौक, नैराश्य का, लज्जा का अनुमान तुम जैसे दुर्बल प्राणी नहीं कर सकते। अब मैं और कुछ ना लिखूंगी, तुम्हें समझना व्यर्थ है। जब उम्र भर की शिक्षा निष्फल हो गई तो एक पत्र की शिक्षा का क्या फल होगा। अब केवल 2 इच्छाएं हैं, ईश्वर से तो यह तुम जैसी संतानें साथ में बेरे को भी ना दे, और तुमसे यह कि अपने जीवन का कुरु लीला को समाप्त करो। विनय का यह पत्र पढ़कर रोए नहीं, क्रोध नहीं हुए, गिलिनी नहीं हुए। उन्होंने नेत्रा गवर्ती से चमक उठे। मुखमंडल की अरक्त तेज की आभा दिखाई दी, जैसे किसी कालेश्वर के मुख में अपने पूर्वजों की वीर कथा सुनकर मनचले राजपूत के मुंह तलमला उठते हैं। माता, तुम्हें धन्य है। स्वर्ग में बैठी हुई तमतमा उठे। माता, तुम धन्य है। स्वर्ग में बैठी हुई वीर राजपूतानाओं की वीर आत्माएं तुम्हारी आदर्शवादिता पर गर्व करती होगी। मैंने अब तक तुम्हारी अलौकिक वीरता का परिचय न पाया था। तुमने भारत की विदेशियों का मस्तक उन्नत कर दिया। देवी, मैं स्वयं अपने को तुम्हारा पुत्र कहते हुए लज्जित हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे फैसले के आगे सिर झुकाता हूँ। अगर मेरे फैसले 100 जाने होती तो ना सबों को तुम्हारे आत्मगौरव की रक्षा के लिए बलिदान कर देता। अब इतने निर्लज नहीं हूँ कि, लेकिन यूँ नहीं, मैं तुम्हें इतना संतोष देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र जीना नहीं जानता, वह मरना जानता है। अब विलंब क्यों? जीवन में जो कुछ करना चाहता था वह सब कर चुका। उसके अंत में इसके
काम और कौन अवसर मिलेगा। यह मस्तिष्क केवल एक बार तुम्हारे चरणों को मिलेगा, यह मस्तिष्क केवल एक बार तुम्हारे चरणों पर तड़पेगा। संभव है अंतिम समय तुम्हारा पवित्र आशीर्वाद पा सकूं। शायद तुम्हारे मुख का ये पावन शब्द निकले कि तुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, तुझे जीना ना जाना लेकिन मरना जानता था। यदि अंत समय भी तुम्हारे मुख का प्रिय पुत्र ये दो शब्द सुन सका तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी और नरक में भी सुख का अनुभव करेगी। काश ईश्वर ने पर दिए होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाता। विनय ने पहाड़ की तरफ देखा। सूर्यदेव किसी लज्जित प्राणी की भांति अपना गतिहीन मुख पर्वतों की आड़ में छिपा रहे थे। नयकराम पलथी मारे भांग घोट रहा था। यह काम वह सेवकों से नहीं लेते थे। कहते थे यह एक विद्या है जो हल्दी मसाला तो है नहीं कि जो चाहे पीस दे। इसमें बुद्धि खर्च करनी पड़ती है तब जाकर बूटी बनती है। काल नागा भी हो गया तन्मय होकर भांग पीसते और रामायण की 2-4 चौपाइयाँ जो याद थी लय में गाते थे। इतने में विनय को बुलाया। नयकराम क्या है भैया, आज मज़ेदार बूटी बन रही है, तुमने कभी काहे को पी होगी, आज थोड़ी सी ले लेना, सारी थकावट भाग जाएगी। विनय अच्छा इस बूटी रहने दो, अम्मा जी का पत्र आया है, घर चलना है, एक तांगा ठीक कर लो। नयकराम भैया तुम्हारे तो सब काम उतावले के होते हैं, घर चलना है तो कल आराम से चलेंगे। बूटी छानकर रसोई बनाता हूँ, तुमने बहुत कश्मीरी रसोइयों को बनाया हुआ खाना खाया होगा, आज जरा मेरे हाथों का भोजन का भी स्वाद लो। विनय अब घर पहुंचकर ही तुम्हारे हाथों का भोजन का स्वाद लूँगा। नयकराम माताजी ने बुलाया होगा। विनय हाँ बहुत जल्द। नयकराम अच्छा बूटी तो तैयार हो जाए, गाड़ी तो 9 बजे रात को जाती है। विनय 9 बजे में देर नहीं है, 7 बजे तो बज ही गए होंगे। नयकराम जब तक असबांध बंधवाओगे मैं जल्दी से बना लेता हूँ, तकदीर में इतना सुख नहीं लिखा कि मैं निश्चित होकर बूटी तो बनाता। विनय अब सब कुछ नहीं जाएगा, मैं घर को कोई असबाव लेकर नहीं आया था, यहाँ से चलते समय घर की कुंजी सरदार साहब को भी दे देनी होगी। नयकराम यह सारा असबाव। विनय कह दिया ना मैं कुछ न ले जाऊंगा। नयकराम मैं भैया तुम कुछ न लो, पर मैं तो यह दुसाला और यह संदूक जरूर लूँगा, जिधर से दुसाला ओढ़कर निकल जाऊंगा देखने लौट जाएंगे। विनय ऐसी घातक वस्तु लेकर क्या करोगे जिसे देखकर ही सुधराव हो जाए, यहाँ की कोई चीज़ मत छूना, जाओ। नयकराम भाग्य को कोसते हुए घर से निकले तो घंटे भर तक गाड़ी का किराया ठीक करते रहे। आखिर जब तक यह जटिल समस्या किसी विधि न हल हुई तो एक कोई को जबरदस्ती पकड़ लाया। तांगे वाला भुनभुनाता हुआ आया, सब हकीम ही हकीम तो है, मुर्दा जानवर का पेट को भी कुछ मिलना चाहिए। कोई माई का लाल नहीं कि सोचता कि दिन भर बेकार को मारेगा, क्या आप खाएगा, क्या जानवर को खिलाएगा, क्या बाल बच्चे को देगा। उस दिन निगरनामा लिखकर गली गली लटका दिया, बस तांगे वाले ही को सब लूटे हुए खाते हैं और जो जितने अलमे मुलाजिम हैं सब दूधा का धोए हुए हैं। वक्चा ढोलो भीख मांगे खाएं मगर तांगा कभी ना चलाएं। जयो ही तांगा द्वार पर आया, विनय आकर बैठ गए, लेकिन नयकराम अपनी आधी बूटी क्यों कर छोड़ते। जल्दी जल्दी लगड़ी छानकर पी, तंबाकू खाई, आईना के सामने खड़े होकर पगड़ी बांधी, आदमियों का राम राम कहा और दुसाले को सचेत नेत्रों से ताकते हुए बाहर निकले। तांगा चला। सरदार साहब के घर रास्ते में ही था। वहां आकर नयकराम ने कुंजी उसके द्वारपाल के हवाले की और 8 बजते बजते स्टेशन पर पहुंच गए। नयकराम ने सोचा राह में तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और गाड़ी पर भोजन करेंगे कैसे। दौड़कर पूड़ियाँ ली, पानी लाए और खाने बैठ गए। विनय ने कहा मुझे अभी इच्छा नहीं है। वह खड़े गाड़ियों की समय सूची देख रहे थे। यह गाड़ी अजमेर कभी पहुंचेगी,
दिल्ली से कौन सी गाड़ी मिलेगी। सहसा क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया अक्तानाद करते हुए चली आ रही थी। 2-3 आदमी उसे संभाल रहे थे। वह विनय सिंह के समीप आकर बैठ गई। विनय ने पूछा तो मालूम हुआ कि इसका पुत्र जसवंत नगर के जेल का दरोगा था। उसे दिन दहाड़े किसी ने मार डाला। अभी समाचार आया है यह बेचारी शोकातुर माता यहाँ से जसवंत नगर जा रही है। मोटर वाले किराया बहुत मांगते थे, इसलिए रेलगाड़ी से जाती है। रास्ते में उतरकर बैलगाड़ी कर लेगी। एक ही पुत्र था, बेचारी को तो बेटे का मुंह देखना भी ना बदा था। विनय सिंह को बड़ा दुख हुआ। दरोगा बड़ा सीधा साधा आदमी था, कैदियों की बड़ी दया करता था। उसकी किसी को भी क्या दुश्मनी हो सकती थी। उन्हें तुरंत संदेह हुआ कि यह भी बीरपाल सिंह के अनुयायियों का कुर लीला है। सोफी का कोई धमकी ना दी थी। मालूम होता था कि उसने गुप्त हत्याओं के साधन एकत्र कर लिए हैं। भगवान मेरे दुष्कृतों का क्षेत्र कितना विकसित है। इन हत्याओं का अपराध मेरे गर्दन पर है, सोफी का गर्दन पर नहीं। सोफिया जैसे करुणामयी विवेकशील धर्मनिष्ठा रागिनी मेरी ही दुर्बलताओं से पीड़ित होकर हत्या मार्ग पर अग्रसर हुई है। ईश्वर, क्या अभी मेरी यातनाएं का मात्रा पूरी नहीं हुई कि मैं फिर सोफिया के पास जाऊंगा और उसके चरणों में गिरकर विनीत भाव से कहूँगा, देवी, मैं अपने किए का दंड पा चुका। अब ये लीला समाप्त कर दो, अन्यथा यही तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन सोफी को पाऊँ कहाँ? कौन मुझे इस दुर्गम दुर्ग तक ले जाएगा? जब गाड़ी आई तो विनय ने वृद्धा को अपनी ही गाड़ी में बिठाया। नयनराम दूसरे गाड़ी पर बैठे, क्योंकि विनय के सामने उसके मुसाफिरों का चुहल करने का मौका न मिलता। गाड़ी चली। आज पुलिस के सिपाही प्रत्येक स्टेशन पर टहलते हुए नजर आते थे। दरबार में मुसाफिरों की रक्षा के लिए यह विशेष प्रबंध किया गया था। किसी स्टेशन पर मुसाफिर सवार होते थे, नजर आते थे। विद्रोहियों ने कई जागीरदारों को लूट लिया था। 5वें स्टेशन पर थोड़ी ही दूर पर एकाएक गाड़ी रुक गई। वहाँ कोई स्टेशन न था। लाइन के नीचे कई आदमियों की बातचीत सुनाई दी। फिर किसी ने विनय के आदमी कमरे के द्वार खोला। विनय ने पहले तो आंतरिक से रोकना चाहा। गाड़ी पर बैठते ही उसका सम्यवाद स्वार्थ के रूप में धारण कर लेता था। यह भी संदेह हुआ कि डाकू ना हो, लेकिन निकट से देखा तो किसी स्त्री के हाथ थे। अलग हट गए और एक क्षण के लिए एक स्त्री गाड़ी पर चल आई। विनय देखते ही पहचान गए, वह मिस सोफिया थी। उसके बैठते ही गाड़ी फिर चलने लगी। सोफिया ने गाड़ी में आते ही विनय को देखा तो चेहरे का रंग उड़ गया। जी मैं आया गाड़ी से उतर जाऊं, पर वह चल चुकी थी। एक क्षण तक वह हस्त बुद्धि सी खड़ी रही। विनय के सामने उसकी आंखें ना उठती थी। तब उसकी वृद्धा के पास बैठ गई और खिड़की की ओर ताकने लगी। थोड़ी ही देर दोनों मौन बैठे रहे। किसी को बात करने की हिम्मत ना पड़ती थी। वृद्धा ने सोफी से पूछा, कहाँ जाओगी बेटी? सोफी, बहुत दूर जाना है। वृद्धा, यहाँ कहाँ से आ रही हो? सोफिया, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वहीं से आ रही हूँ। वृद्धा, तुमने गाड़ी खड़ी करा दी थी क्या? सोफिया, स्टेशन में आजकल डाके पड़े हुए हैं, इसे से बीच में गाड़ी रुकवा दी। वृद्धा, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? अकेले कैसे जाओगी? सोफिया, आदमी ना हो, ईश्वर तो है। वृद्धा, ईश्वर है ही नहीं, कौन जाने, मुझे तो ऐसे जान पड़ता है कि संसार में करता धरता कोई नहीं है। तभी तो दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं। कौन होते हैं? कल मेरे बेटे को डाकुओं ने मार डाला। रोकर गऊ था। गऊ कभी मुझे जवाब नहीं दिया। जेल में कैदी उसका असीम किया करते थे। कभी भोला मानस को नहीं सताया। उस पर यह विष गिरा तो कैसे कहूँ, ईश्वर है। सोफिया, क्या जसवंत नगर का जेलर आपके बेटे थे? वृद्धा, हाँ बेटी, यही एक लड़का था जो भगवान ने हर लिया। यह कहकर वृद्धा सिसकाने लगी। सोफिया का मुख किसी मरणासन रोगी के मुख की भांति निष्फल हो गया। जरा देर तक वह करुणा का आवेश में दबाए हुए खड़ी रही। तब खिड़की के बाहर से हिलाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका कुत्सित प्रतिकार नग्न रूप में उसके सामने खड़ा था। सोफी आधे घंटे तक मुँह छिपाए रोती रही, यहाँ तक कि वह स्टेशन आ गया जहाँ वृद्धा उतरना चाहती थी।
जब वो उतरने लगे तो विनय ने उसका असबाब उतारा और उसे सद्भावना देकर विदा किया। अभी विनय गाड़ी में ही बैठे भी ना थे कि सोफी नीचे आकर वृद्धा को सम्मुख खड़ी हो गई और बोली, माता, तुम्हारे पुत्र की हत्या करने वाली मैं हूँ। जो दंड देना चाहो दो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वृद्धा ने विस्मित होकर कहा, क्या तू ही वो पिशाचनी है जिसे तलवार में लड़ने के लिए डाकुओं को जमा किया था? नहीं, तू नहीं हो सकती। तू तो मुझे करुणा और दया की मूर्ति सी दिखती है। सोफी, हाँ माता, मैं वही पिशाचनी हूँ। वृद्धा, जैसा तूने किया है आगे तेरे आगे आएगा। मैं तुझे और क्या कहूँ, मेरे भांति तेरे भी दिन रोते बीते। एजिट ने सीटी दी। सोफी संज्ञा शून्य से खड़ी रही, वहाँ से हिली तक नहीं। गाड़ी चल पड़ी। सोफी अब भी वहीं खड़ी थी। सहसा विनय गाड़ी से कूद पड़े, सोफिया के हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया दिया और बड़ी मुश्किल से भी गाड़ी पर चढ़ दिए। एक पलक भी विलंब होता तो वहीं रह जाते। सोफिया ने गलीनी भाव से कहा, विनय, तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, मैं सत्य कहती हूँ, मैंने वीरपाल की हत्या की भी अनुमति नहीं दी है। मैं उसकी घातक प्रवृत्ति को रोकने की यथाशक्ति प्रयत्न करती रही, पर यह दल इस प्रत्याघात का धानों का उन्मुक्त हो रहा था। किसी ने मेरी ना सुनी। यही कारण है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने उसे रात को ही अमर्ष की दशा में तुमसे न जाने क्या क्या बातें की, लेकिन ईश्वर ही जानता है कि इसका मुझे कितना खेद और दुख है। शांत मन से विचार करने पर मुझे मालूम हो रहा था कि निरंतर दूसरों को मारने और दूसरों के हाथों मारे जाने के लिए अल्पकाल में ही हम तत्पर हो सकते हैं, पर दशा स्थायी नहीं हो सकता। ईश्वर स्वभावतः शांति प्रिय होती है। कभी जब सरकार की दमन नीति के निर्बल प्रजा को प्रत्याघात का आमादा कर दिया, तो क्या सबल सरकार को भी कठोर नीति का अवलंबन न करेगी? लेकिन मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही हूँ मानो तुम घर के आदमी हो। मैं भूल गई थी कि तुम राजभक्तों के दल में हो। तुम इतनी दया कहाँ कि मुझे पुलिस के हवाले ना कर देना। पुलिस से बचने के लिए मैंने रास्ते में गाड़ी को रोककर सवार होने की व्यवस्था की। मुझे शंका है कि इस समय भी तुम मेरी ही तलाश में हो। विनय सिंह की आंखों सगल हो गई। क्षीण स्वर्ग में बोला, सोफिया, तुम्हें अधिकार है मुझे जितना नीच और पतित चाहो समझो, मगर एक दिन आएगा जब तुम्हें इन वाक्यों पर पछताना पड़ेगा और तुम समझोगे कि तुमने मेरे ऊपर कितना अन्याय किया है। लेकिन जरा शांत मन में विचार करो, क्या घर पर यहाँ से आने से पहले मेरे कपड़े पकड़े जाने का खबर पाकर तुमने भी वही नीति न धारण की थी? अंतर केवल इतना था कि मैंने दूसरों को बर्बाद किया, तुम अपने को ही बर्बाद करने पर तैयार हो गई। मैंने तुम्हारे नीति का साक्ष्य समझा, पर अब धर्म था। तुमने मेरे नीति का साम्य समझा और कठोर से कठोर आघात जो तुम कर सकती थी वह कर बैठी। किंतु बात एक ही है, तुमने मुझको पुलिस की सहायता करते देखकर इतना शोकमय आश्चर्य न हुआ होगा जितना मुझको तुम्हें मिस्टर क्लर्क के साथ देखकर हुआ। इस समय भी तुम उसी प्रतिहिंसक नीति का अवलंबन कर रही हो, या कम से कम मुझसे कर चुकी हो। इतने में ही तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम्हारी झिझकियाँ सुनकर मुझे जितना मानसिक कष्ट हुआ और हो रहा है वह मेरे लिए असहाय था। उस पर तुमने इस समय भी नमक छिड़क दिया। कभी तुम इस निर्दयता पर खून के आंसू बहाओगी? खैर। यह कहते कहते विनय का गला भर गया। फिर वह और कुछ न कह सके। सोफिया ने आंखें में असीम अनुराग भरकर कहा, आओ अब हमारी तुम्हारी मैत्री हो जाए। मेरी उन बातों को क्षमा कर दो। विनय ने कंठ स्वर्ग से को संभाल कर कहा, मैं कुछ कहता हूँ, अगर जी न भरा हो तो और जो चाहो कह डालो। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई साथी नहीं होता। तुम्हारे यहाँ से आकर मैंने कैदियों को मुक्त करने के लिए अधिकारियों से, मिस्टर क्लर्क से, यहाँ तक कि महाराजा साहब से जितनी अनुयायी विनय की
वह मेरा ही दिल जानता है। पर किसी ने मेरी बातें ना सुनी, चारों तरफ निराश हो पड़ा। सोफी, यह तो मैं जानती थी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? विनय जहन्नुम में। सोफी, मुझे भी लेते चलो। विनय, तुम्हारे लिए स्वर्ग है। एक क्षण बाद फिर बोले, घर जा रहा हूँ, अम्मा जी ने बुलाया है, मुझे देखने के लिए उत्सुक है। सोफिया इंद्रदाता को कहते थे तुमसे बहुत नाराज है। विनय ने जेब से रानी जी का पत्र निकाल के सोफी को दे दिया और दूसरी ओर ताकने लगे। कदाचित वह कुछ सोच रहे थे कि यह तो मुझसे जितनी खींच रही है और मैं बस इतनी इसकी ओर दौड़ा जाता हूँ। सहसा सोफिया ने पत्र फाड़कर खिड़की पर फेंक दिया और प्रेम प्रफल होकर बोली, मैं तुम्हें ना जाने दूंगा, ईश्वर जानता है, ना जाने दूंगी। तुम्हारे बदले मैं स्वयं रानी जी के पास जाऊंगी और उनसे कहूँगी कि मैं तुम्हारी अपराधनी मैं हूँ। यह कहते कहते उनकी आवाज़ फंस गई और विनय के कंधों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। आवाज़ हल्की हो गई और फिर बोली, मुझसे वादा करो ना कि ना जाऊँगा। तुम नहीं जा सकते, धर्म और न्याय से नहीं जा सकते। बोलो, वादा करते हो? उन सजल नेत्रों में इतनी करुणा, इतनी याचनाएं, कितनी विनय, कितनी आग्रह था। विनय ने कहा, नहीं सोफी, मुझे जाने दो। तुम माताजी को खूब जानती हो। मैं ना जाऊंगा तो वह अपने दिल पे मुझे निर्लज, बेहया, कायर समझने लगेगी और उस दीनता की दशा न जाने क्या कर बैठे। सोफिया, नहीं विनय, मुझ पर इतना जुल्म ना करो, ईश्वर के लिए दया करो। मैं रानी जी के पास जाकर रोऊंगी, उनके हाथ पैर गिरूंगी और उसके मन में मेरे प्रति जो गुबार भरा हुआ है उसे अपने आंसुओं से धो दूंगी। मुझे दावा है कि मैं उनके पुत्र वात्सल्य को जागरूक कर दूंगी। मैं उनके स्वभाव को परिचित हूँ। उनका हृदय दया का अगर है। जिस वक्त मैं उनके चरणों पर गिरकर कहूँगी, अम्मा तुम्हारा बेटा मेरा मालिक है, मेरे नाते उसे क्षमा कर दो, उस वक्त वह मेरे पैरों को ठुकराएगी नहीं। वहाँ से झुझलाई हुई उठकर चली जाएगी, लेकिन एक क्षण बाद मुझे बुलाएगी और प्रेम से गले लगाकर मैं उनसे तुम्हारी प्राण भिक्षा मांगूंगी, फिर तुम्हें प्रेम मांग लूँगी। माँ का हृदय कभी इतना कठोर नहीं हो सकता। यह पत्र लिखकर शायद इस समय पछता रही होगी, मना कर रही होगी कि यह पत्र ना पहुँचा हो। बोलो, वादा करो। ऐसे प्रेम में सने, अनुराग में डूबे वाक्य विनय के कानों में कभी ना सुने थे। उन्हें अपना जीवन सार्थक मालूम होने लगा। आह सोफी, सोफी अब भी मुझे चाहती है, मुझे क्षमा कर दिया। यह जीवन तो पहले मनोरुष्टि के समान निर्जीव था, अब पशु प्राणियों, सजील धाराओं और पुष्प लताती से लहराने लगा। आनंद के कपाट खुल गए थे और उसके अंदर से मधुर गान के ताने, विद्युतियों की झलक, सुगंधित वायु की लपट बाहर आकर चिंता में अनुरक्त करने लगी। विनय सिंह ने इस सुरम्य दृश्य से मोहित कर लिया। जीवन के सुख, जीवन के दुख है, विराग और आत्मग्लानि ही जीवन का रत्न है। हमारी पवित्र कामनाएं, हमारी निर्मल सेवाएं, हमारी शुभ कल्पनाएं विपत्ति ही की भूमि के अंकुरित और प्रज्वलित होती है। विनय ने विचलित होकर कहा, सोफी, अम्मा जी के पास एक बार मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ जब तक वह फिर स्पष्ट रूप से ना कहेगी। सोफिया ने विनय से गर्दन में बाहें डालकर कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। तुम अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तुमने साहस है, आत्माभिमान है, शील है, सब कुछ है, और ध्येय नहीं। पहले मैं अपने लिए तुम्हें अवकाश समझती थी, अब तुम्हारे लिए अपने को आवश्यकता समझती हूँ। विनय, जमीन की तरफ क्यों ताकते हो? मेरी ओर देखो। मैंने जो तुम्हें कटु वाक्य कहे उस पर लज्जित हूँ, ईश्वर साक्षी है। सच्चे दिल का पश्चाताप करती हूँ। उन बातों को भूल जाओ। प्रेम जितनी ही आदर्शवादी होती है उतनी ही क्षमाशील भी। बोलो, वादा करो। अगर तुम मुझसे गला छुड़ाकर चले जाओगे तो फिर तुम्हें सोफी फिर ना मिलेगी। विनय ने प्रेम पुलकित होकर कहा, तुम्हारी इच्छा है तो ना जाऊंगा। सोफी, जो हम अगले स्टेशन पर उतर पड़ेंगे। विनय, पहले हम
नहीं, पहले बनारस चले। तुम अम्मा जी के पास जाना, अगर वह मुझे क्षमा कर देगी। सौंपी। विनय, अभी बनारस मत चलो, कुछ दिन चिंता का शांत रहने दो, कुछ दिन मन में विश्राम कर लो। फिर रानी जी का तुम पर क्या अधिकार है? तुम मेरे हो, समस्त नीतियों के अनुसार जो ईश्वर ने और मनुष्य ने रची हुई। तुम मेरे हो, मैं रियासत नहीं, अपना स्वार्थ चाहती हूँ। हम अगले स्टेशन पर उतर पड़ेंगे, इसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। विनय ने सब कुछ चाहते हुए कहा, जीवन का निवरा कैसे होगा? मेरे पास तो जो कुछ है वह नयाग्राम के पास है, वह किसी दूसरे डब्बे में है। अगर उसे खबर हो गई तो वह भी हमारे साथ चलेगा। सोफी, इसकी क्या चिंता, नयाग्राम को जाने तो प्रेम जंगलों में भी सुखी रह सकता है। अंधेरी रात में गाड़ी सेल और शिविर की चिरती हुई चली जाती थी। बाहर तोड़ती हुई पर्वतमालाओं के सिवा और कुछ न दिखाई देता था। विनय तारों को देख रहे थे। सोफिया देख रही थी कि आसपास कोई गांव है या नहीं। इतने में स्टेशन नजर आया। सोफी ने गाड़ी के द्वार खोल दिया और दोनों चुपके से उतर पड़े, जैसे चिड़ियों के चारों घोंसले के दाने में खोज में उतर जाएं। इन्हें इसकी चिंता नहीं कि आगे बैठा है भी, हिंसक पक्षी भी हैं, किसान की गुलूल भी हैं। इस समय तो दोनों अपने विचारों में मग्न थे, दाने से लहराते हुए खेतों के बाहर देख रहे थे, पर वहां तक पहुंचने में उनके भाग्य में है या कोई नहीं जानता। इसी के साथ हमारा 35 उपन्यास का चैप्टर समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये भाग उपन्यास का? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये उपन्यास का 35 भाग आप लोगों को कैसा लगा, और कहीं मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, आप लोग बेहिचक उसमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की कहानी और सभी विधा, हिंदी की अनेकों विधाओं सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगली भाग 36 से लेकर। करते हैं अपने वाणी पर विराम।